स्वागत है आपका फिर से एक नई कहानी में। भारत के हर गांव और शहर में कोई ना कोई डरावनी कहानी प्रचलित होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनी और सुनाई जाती है। ऐसी ही एक कहानी है भूतिया कुआं, जो राजस्थान के एक छोटे से गांव कचनपुर की है। यह गांव अपनी शांति और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन गांव के बीचों बीच स्थित एक पुराने कुएं ने इसे बदनाम कर दिया था। इस कुएं से जुड़ी कहानियां इतनी डरावनी थी कि लोग शाम होते ही उसके पास जाने से कतराते थे। कहा जाता था कि यह कुआं लगभग 2 साल पुराना था और इसे गांव के जमींदार रघुनाथ सिंह पूर्वजों ने खुदवाया था। शुरुआत में यह कुआं गांव वालों के लिए पानी का प्रमुख स्रोत था, लेकिन धीरे धीरे इसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि इस कुएं में कोई आत्मा बसी हुई थी, जो रात के अंधेरे में रोने और कहराने की आवाज़ें निकालती थी। लोगों का कहना था कि कई वर्ष पहले जिमींदार के नौकर मोहन की इसी कुएं में गिरकर मौत हो गई थी। उसकी मौत के बाद से ही कुएं से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगीं। कुछ लोगों का तो यह भी मानना था कि मोहन की आत्मा ही कुएं में भटक रही है। कहानी की शुरुआत तो तब हुई जब गांव के एक युवक शंकर ने कुएं की भूतिया कहानियों को अफवाह मानते हुए चुनौती दी कि वह रात के समय कुएं के पास जाकर घंटों बैठ सकता है। गांव के कुछ लड़के भी उसके साथ गए, लेकिन जब आधी रात हुई तो अचानक कुएं के अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आई। सभी लड़कों को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति आसपास घूम रही हो। डर के मारे सब भाग निकले, लेकिन शंकर वहीं खड़ा रहा। अगले दिन सुबह जब लोग कुएं के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शंकर बेहोश पड़ा था। उसके चेहरे पर भय भी गहरी लकीरें थी, लेकिन जब उसे होश आया तो वह बोल भी नहीं पा रहा था। जब उससे पूछा गया कि रात को क्या हुआ था, तो उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। कुछ दिनों बाद शंकर की मानसिक स्थिति बिगड़ गई और कुछ महीनों में उसकी मृत्यु हो गई। शंकर की मौत के बाद गांव के लोगों में भय बढ़ता गया। कई लोगों ने कुएं के पास किसी साए को घूमते हुए देखा। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि कुएं से बार बार किसी के चिल्लाने की आवाज़ें आती थी, मानो कि कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। गांव के एक बुजुर्ग रामलाल ने बताया कि यह कुआं सिर्फ मोहन की आत्मा से ही नहीं बल्कि कई अन्य आत्माओं से भी भरा हुआ था। दरअसल सालों पहले जब इस गांव पर डाकुओं ने हमला किया था, तब गांव के कई लोगों को इसी कुएं में ढकेलकर मार दिया गया था। तभी से यह कुआं शापित माना जाता था। गांव वालों की परेशानी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार उन्होंने एक प्रसिद्ध तांत्रिक भैरवनाथ को बुलाने का फैसला किया। भैरवनाथ ने गांव पहुंचकर कुएं का निरीक्षण किया और बताया कि कुएं में कई आत्माएं कैद थी, जिन्हें मुक्त करना जरूरी था। तांत्रिक ने एक रात गांव वालों को इकट्ठा कर किया और कुएं के पास यज्ञ किया। जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, अचानक हवा तेज हो गई और कुएं से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। कुछ लोगों ने देखा कि कुएं के पानी में हलचल होने लगी, मानो कोई उसमें छटपटा रहा हो।
भैरवनाथ ने मंत्रों का जाप किया और कुएं में गंगा जल डाला। अचानक कुएं से एक भयानक चीख निकली और चारों ओर सन्नाटा छा गया। तांत्रिक ने गांव वालों को बताया कि कुछ आत्माएं मुक्त हो गई हैं, लेकिन कुएं को पूरी तरह से शांत करने के लिए उसे बंद करना होगा। अगले दिन गांव वालों ने मिलकर कुएं को पत्थरों से भर दिया और उसके ऊपर एक शिवलिंग स्थापित कर दिया। धीरे धीरे गांव में डरावनी घटनाएं कम होने लगी। गांव के लोग चैन की सांस लेने लगे। लेकिन आज भी जब कोई नया व्यक्ति गांव आता है तो उसे इस कुएं की रहस्यमयी कहानी सुनाई जाती है। भूतिया कुआं सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं बल्कि अतीत की कुछ घटनाओं का प्रमाण भी हो सकता है। कई बार हम उन घटनाओं को भूल जाते हैं जो किसी जगह को रहस्यमयी बना देती हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर जगह की अपनी एक अलग ऊर्जा होती है और हमें उसे समझदारी से संभालना चाहिए। तो यह रही आपकी पूरी कहानी। कृपया मेरी इस कहानी को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।